हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 12th में और 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और कुछ जगहों पे कुछ बोर्ड में एग्ज़ाम शुरू भी हो गया है और उसके बाद आप लोगों ने कंपटीशन की तैयारी करने के बारे में भी सोचा होगा। ये स्पेशली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है उन लोगों का। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ उन प्यारे बच्चों को जो लोग 10th 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे ISSC हो, CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो। जितना आपने पूरे ईयर पढ़ाई कर रखी है, अब ये टाइम है उसको रिवीजन करने का। कोई नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक हमारे अच्छे से तैयार नहीं हैं, तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि लास्ट 5 to 6 ईयर में उस पर बेस्ड जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार है उसको बार बार रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उनके लगाइए। और बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो बेटा इस समय ऐसा लगता है कि जो हम पढ़े हुए हैं सब भूल गया है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। पेपर मिलने के बाद जो है आप जब लिखना शुरू करेंगे, कभी भी अगर आपकी आंखों के सामने से कुछ गुजरा होगा तो वो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए, बिल्कुल निगेटिव एनर्जी अपने अंदर मत आने दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड और अप्रोच रखिए। आप बहुत अच्छा करेंगे और इसी अप्रोच के साथ बेटा आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है एग्जामिनेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आ रहा हो, तो उससे परेशान नहीं होना है। उन क्वेश्चन को छोड़िए और आगे बढ़िए। उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और हमें लगता है कि यार मुझे 10 to 20% क्वेश्चंस या 30% क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, अपना धैर्य रखिए और उन क्वेश्चंस को जो 70% आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए, और बाकी जो 30-40% जो उसमें आपको थोड़ा बहुत इफ डाउट लग रहा है, कुछ न कुछ बेटा उसमें ज़रूर लिखिए। हो सकता है कि कहीं कोई भी सही हो गया तो आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन बोनस मार्किंग हो जाती है, तो उसके लिए बेटा आप उसका क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर डाला होता है उसको बोनस मार्किंग जरूर मिलती है। पेपर को 5 मिनट पहले एक बार जज कर लीजिए, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए और जितने अच्छे से लिख सकते हैं बेटा उतने अच्छे से उन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करिए। पेपर में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर पेपर का लेवल टफ है तो वो सभी लोगों के लिए टफ होगा, अगर पेपर का लेवल इजी है तो सबके लिए इजी होगा। तो पेपर को लेकर के हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो जाना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है। अरे पेपर तो बहुत आसान आ गया है, और उस आसानी में आप लोग छोटी छोटी सिल्ली मिस्टेक कर देते हैं। पता चलेगा 3 into 3 करना है तो आप लिखेंगे 6। तो ये सब बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां होती हैं। टाइम का विशेष ध्यान रखिए। 3 घंटे का आपका पेपर है तो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, इन सभी को टाइम को आप डिवाइड करके रखिए। लॉन्ग आंसर लिखना है तो उसके लिए कितना समय चाहिए, शॉर्ट आंसर है। कभी कभी आप लोग करते क्या है, अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा हुआ है और आपने तैयारी जो है लॉन्ग की करके आए हैं, सपोज आपने उसके लिए लॉन्ग आंसर तैयार करके आया है और आपको शॉर्ट में पूछा हुआ, तो आप लगते हो पूरे लॉन्ग वाली सारी चीजें उसमें डालने लगते हो। बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 1 नंबर के लायक ही लिखना है, हमको फुल डिस्क्राइब नहीं करना है। 1 नंबर का मतलब टू द पॉइंट हमें आंसर दीजिए। अगर कोई लॉन्ग आंसर है तो उसमें आप सारे डिटेल्स में जाइए। और साइंस में बेटा फालतू चीजें नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा फालतू डिटेल्स में नहीं लिखना होता है। टू द पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। जब भी आप घर से निकलिए, अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल,
पेन, पेंसिल, स्केल, जो भी आपकी स्टेशनरी है वो सब रखिए। अपने इष्ट देवता को याद करके घर से निकलिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेने के बाद फिर जो है आप घर से निकलिए और पूरी फुल एनर्जी के साथ जाइए। कोशिश करिए जब भी आप सेंटर पे जाइए तो सेंटर पे जाने के बाद जो है आप किसी भी अपने फ्रेंड्स या बाकी लोगों से किसी भी क्वेश्चन को लेकर के डिस्कशन ना करिए। कभी कभी ऐसे होते हैं, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जो कभी एग्जामिनेशन में आता नहीं है। तो उनको सभी क्वेश्चन को सुनने के बाद आप लोग को लगता है कि अरे यार मुझे ये भी नहीं आता है, मुझे ये भी नहीं आता है, मुझे ये भी नहीं आता है, बोर्ड में पेपर आएगा तो मैं कैसा करूंगा। तो ऐसे डीमोटिवेटिंग टाइप के लोगों से आपको बिल्कुल नहीं मिलना है। आप जो भी कुछ पढ़ के गए हैं उसको अपने पेपर पे उतारना है। जो क्वेश्चन अच्छे से आए उनको खूब अच्छे से लिखना है। जिसमें आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है उनके बाद के टाइम के लिए रखिए। और जहां तक बात रही बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स में ध्यान दिया करिए। कभी कभी कोई न्यूमेरिकल होता है जिसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है और लेंदी कैलकुलेशन को करने में आप लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जो न्यूमेरिकल लेंदी जा रहा है उसको आप लोग जो है छोड़ दिया करिए और लास्ट में जब टाइम मिला करे तब उसको किया करिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोग कभी कभी ये भी प्रॉब्लम लाते हैं। बेटा न्यूमेरिकल अगर कोई भी आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो गिवन डाटा दिया है वो रखिए। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला रखिए। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए और वैल्यू पुट करने के बाद लास्ट में यूनिट लिखना बेटा बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यूनिट मस्ट है। और ये स्टेप वाइज आपके मार्किंग होते हैं जो आपको स्टेप वाइज मार्किंग्स मिलेंगे। तो इन सभी चीजों का बेटा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जितनी बातें आपको मैंने बताई, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, एटीट्यूड रखिए, निगेटिव को कभी भी थॉट को डोमिनेट मत होने दीजिए। कभी अपने दिमाग में मत लाइए कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा पेपर खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा। तुमने अगर पढ़ रखा है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तुम अच्छा करोगे, अच्छा कर सकते हो। कोई तुम्हें बेटा हरा नहीं सकता है। वो 3 घंटा तुम्हारे जिंदगी का सबसे अहम 3 घंटा होना चाहिए जिसमें तुम अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट दोगे। ये अपने दिमाग में लेकर के चलो। जो इस तरह के निगेटिव फ्रेंड्स हैं, निगेटिव लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए। कोशिश करिए पॉजिटिव लोगों से मिलिए और जो भी आपने पढ़ रखा है उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करिए और जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं बेटा उनको रिवाइज करिए। मैंने आपको बताया अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता है तो उसका बेस्ट तरीका होता है लास्ट 5 ईयर्स के पेपर देखिए, जो क्वेश्चन उसके आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो ये सारी बेटा इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, सेंटर पे पहुंचना, सेंटर पे आप आधे घंटे पहुंचिए और अच्छे से बेटा अपना ब्रेकफास्ट करके जाइए और एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं रात भर पढ़ते रह जाते हैं और फिर सुबह जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो फिर उन्हें नींद आने लगती है, फिर उनका एनर्जी लेवल डाउन होगा, फिर उनका माइंड ठीक से वर्क नहीं करेगा, फिर सिल्ली सिल्ली मिस्टेक करेंगे आप। तो ये जितनी बातें आपको बताई हैं बेटा इन सभी को ध्यान रखिएगा। टाइम से पहुंचना है, न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है, बोनस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को कैसे रीड करना है, निगेटिव चीजों को डोमिनेट नहीं होने देना है। फिर उसके बाद आपने जो पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। जो टॉपिक आप स्किप कर रहे हैं उनके लास्ट ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को देख लेना है। खाने पीने पर बेटा अच्छे से ध्यान देना है। पढ़ाई कॉन्टिन्यूअस नहीं करनी है। 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और निगेटिव लोगों से दूर रहिए और पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ, अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। मैं सूरी सर, मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूं। डायरेक्टर गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर। थैंक यू सो मच बेटा। ऑल द बेस्ट। जस्ट रॉक।